नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल डीजीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते बैंक करप्ट की ओर जाता हुआ पाकिस्तान आपको सुनना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं जिसका कारण वो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन वो काफ़ी समय तक अपने पीएम को डिसाइड नहीं कर पा रहा था, अपने प्रधानमंत्री को डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन लोग पीएम बनेंगे। खैर फाइनली उन लोगों ने अपने पीएम को डिसाइड कर लिया है। अब आप और हम लोगों ने अब उन्हें भाव देना लगभग बंद ही कर दिया। इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं बचा जिसके कारण हम लोग इसकी चर्चा करें या इन्हें भाव दे सके। कंटेंट के बीच में बेचारे के ऊपर कुछ समय पहले ईरान ने गोले चला दिए। हाल ही में जो चर्चा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी संघर्ष की है। पूरी डिटेल से जानकारी को देंगे दोस्तों। इससे पहले कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग जगहों से हमें कंटेंट को लाकर आपके तक पहुंचाना होता है, तो काफ़ी हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सेशन में आ गए, ईरान वालों ने इनके ऊपर गोले डाल दिए थे, इसके बाद में पाकिस्तान ने भी ईरान पर गोले डाल दिए। दोनों ने आपसी मामला जो है एक दूसरे पर गोले चलाकर लगभग बैलेंस कर लिया। दोनों को बचाने के लिए बीच में एक चाचा कूद पड़ते हैं जिनका नाम है शी जिनपिंग, यानी चीन इन दोनों को बीच बचाव में आता है। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का ईरान के बॉर्डर के साथ चला तो ईरान वालों ने, मतलब पाकिस्तान का जो है वो ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चला तो ईरान वालों ने गोले बरसा दिए थे। कोई बात नहीं, शी जिनपिंग आकर बीच में बचाव कर गए थे। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कभी आधी कट्टी, मतलब बोले तो काफ़ी इनके बीच घनिष्ठ मित्रता हुआ करती थी, आधी कट्टी रोटी की तरह ये थे, मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप जिसे बोलते हैं उस तरह के ये लोग थे। लेकिन आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब सुर्खियां क्यों बटोर रहे हैं, किस लिए बटोर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में तालिबान ने इन्हें साफ रूप से पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर आप और हमारे बीच युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाचा ये चाहे तो चाचा ही बीच में कूद के क्यों ना आ जाए, तो इन दोनों के बीच मतलब युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा धमकाते हुए चेतावनी दिया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान का कहना है कि दुनिया के सुपर पावर से हमें 20 सालों तक लड़ने का अनुभव है। हमने 20 साल तक लड़ाई लड़ी है दुनिया के सुपर पावर से। दूसरी साइड में हमने रशिया से भी 10 सालों तक लड़ाई किया है। तो इसलिए हमारे पास युद्ध का एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन है। और वैसे तो आपको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको तो कंसीडर ही नहीं करते हैं। खैर, जब यूएसए जो है अफगानिस्तान से जा रहा था तो काफ़ी लेटेस्ट हथियार जो है अफगानिस्तान को छोड़ के गया था। एक तरह से बोले तो वो दे के गया था, लेकिन एक दिखावे के रूप में वो छोड़ के गया था कि हम जा रहे हैं और इन हथियारों का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए का जो है दो तरफा उसका नज़रिया रहता है। एक तो उसका मार्केट का जो है दबदबा बना रहे, उसका वेपन जो है मार्केट में चलता रहे, इसलिए ना कहीं अशांति का व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। हर एक जगह वो यह सोचता है कि अशांति व्यवस्था बना रहे और मार्केट में हमारा जो वेपन है वो बिकता रहे। खैर, उन्होंने गुप्त रूप से ही सही, छोड़ने के नाम पर ही सही, अफगानिस्तान को काफ़ी लेटेस्ट हथियार जो है छोड़ के गया। और ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बन गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान की ओर से प्लस पॉइंट है कि इनके पास फ्री फोकट में काफ़ी लेटेस्ट हथियार जो है आ चुका है और इनके पास अनुभव भी है। तालिबानियों के पास अब अनुभव भी आ चुका है, क्योंकि दुनिया के सुपर पावर से इन्होंने लड़ाई करी है। और इस बीच इन्होंने दुनिया के सुपर पावर को यहाँ से भगा भी दिया, मतलब अपने क्षेत्र से भगा भी दिया, अपने देश से भगा भी दिया। और टोटली मिला के देखें तो ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पे एजुकेशन और ह्यूमैनिटी से कोई काफ़ी दूर दूर तक लेना मेरे ख्याल से होता नहीं है। अगर इतिहास को देखें तो यहाँ पे एक तरह से युद्ध का क्षेत्र माहौल बना रहता है। ये जो क्षेत्र है युद्ध का ही माहौल बना रहता है। यहाँ पे इतिहास भी ये हमें बता रहा होता है। जब पुरुष आया था वहाँ पर लगभग, पुरुष नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिकंदर आया था, उस टाइम भी लगभग यहाँ पे 3 साल तक वो लड़ाई किया था। तो ये एरिया जो है संघर्ष से भरा हुआ है। तो खैर कोई नहीं, इनके पास तो एक्सपीरियंस है ही और इनके लगता है डीएनए तक भी युद्ध का मतलब चीज़ें भरी हुई है। एजुकेशनल चीज़ों पे काफ़ी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी साइड में देखें तो इनके पास पहले अफीम की खेती काफ़ी मात्रा में हुआ करता था, जो कि तालिबान आने के बाद इस पर काफ़ी अंकुश लगा है
और इनके पास जो अफीम की खेती हुआ करता था उसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ता था अफीम के कारण, क्योंकि पंजाब में इसकी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो जाती थी और इंडिया के लोग भी इसके गिरफ्त में आ रहे थे अफीम के नशा के चक्कर में। तो तालिबान जब आया तो अफीम पे पूरी तरह से बैन लगा दिया कि अफीम की खेती नहीं की जाएगी। तो ये अच्छी बात है इंडिया और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए भी कि वहाँ पे नशा का जो है कहीं ना कहीं प्रचार कम हो जाएगा और नशा से मुक्ति भी काफ़ी हद तक मिलेगा। तो लोगों में एजुकेशन और जानकारियाँ अच्छी मतलब मिल पाएंगी और लोग आगे बढ़ पाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि नशा के गिरफ्त में आने के बाद लोगों को एक अलग ही एरिया में भटकाव हो जाता है। खैर इस पर चर्चा ना करके आगे की ओर हम चलते हैं। मतलब अभी देखें तो हाल ही में तालिबान ने साफ रूप से पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हुए कहा है कि ऐसा चलता रहा तो आप और हमारे बीच युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा क्यों हुआ? तो चीफ में मतलब देखें तो ब्रीफ में इतना ही जान लीजिए, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी और उसमें 8 लोगों की मारे जाने की खबर थी, जिसमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। ऐसी स्थिति में तालिबान ने सीधे मतलब कहते हुए पाकिस्तान से कहा है कि आप हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अभी मैंने बताया कि इनके पास 20 सालों तक युद्ध करने का एक्सपीरियंस है सुपर पावर से, यानी कि अमेरिका से, और 10 साल तक इन्होंने रशिया से भी युद्ध किया है। इस बेस पर ये पाकिस्तान को सीधे तौर पे कहते हैं कि हम आपको कंसीडर नहीं करते हैं, हम आप जैसे लोगों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, हमारे पास आपसे काफ़ी बेहतर नॉलेज है युद्ध लड़ने की, आपसे हम बेहतर स्थिति में हैं और कंसीडर नहीं करते तो माकूल जवाब दिया जाएगा। मतलब आप ये हरकतें कर रहे हैं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए भी आपको तैयार होना होगा, आपको तैयार रहना चाहिए या रहिए, या तो आप मामले को शांत कर लीजिए। क्या है मामला, किस प्रकार से आगे बढ़ा है, डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि क्या हुआ, फिर हम कारण तक ले चलेंगे कि क्यों हुआ है। केवल ये एयर स्ट्राइक ही कारण नहीं है, कारण है या इसके पीछे भी कोई और कारण है, पूरा डिटेल तक चलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर 18 मार्च की खबर देखते हैं तो खबर है कि बहुत बुरे परिणाम होंगे, ऐसा तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कह दिया है। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा एक गजब का विवाद है और माफ कीजिएगा पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान पर गोले चलाए गए और बॉर्डर को मैप पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने से ये होगा कि पता चलेगा कहाँ क्या है, फिर आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। साथियों, भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो देखेंगे कि अफगानिस्तान है। ये एक बॉर्डर का मतलब नज़रिया है, अफगानिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वो है डुरांड लाइन, जो इन दोनों की सीमा को निर्धारित करती है, यह जानी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक गजब का विवाद है, और वो क्या है विवाद? तो बॉर्डर को लेकर है। कैसे है? जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बहुत लंबे समय तक विवाद का कारण रही है। ऐसे ही अफगानिस्तान में जो सीमा बनी है पाकिस्तान के साथ, वो कभी प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं हो पाई, कि जिसे आप डुरांड रेखा के नाम से जानते हैं, ये डिफाइन नहीं कर पाया कि कहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है और कहाँ से अफगानिस्तान शुरू होता है। खैर, अफगानियों ने देखें तो आज की सुर्खियाँ क्या है? सुर्खी ये है कि यहाँ पर मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान के अंदर जगह है जिसका नाम खोस और दूसरा का नाम है पक्टिका। खोस और पक्टिका नाम का जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर अफगानियों के पाकिस्तानियों के द्वारा अफगानिस्तान के इन 2 क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। मतलब अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है यहाँ पर पाकिस्तानियों के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। असल मायने में ये वाला जो क्षेत्र है खोस और पक्टिका, जो क्षेत्र आपको पाकिस्तान के भीतर का दिखाई पड़ रहा है, इस क्षेत्र में यहाँ पर वजीरिस्तान नाम से जगह स्थित है। वजीरिस्तान नाम से जगह स्थित है। उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान से लगी हुई जगह है। और खोस और पक्टिका यहीं पर एंट्रेंस के गेट बने हुए हैं, मतलब एंट्री के लिए गेट बने हुए हैं और बॉर्डर टाइप से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने के लिए। हाल ही में वहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं हुई। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में खटपट बढ़ने लगी और खटपट में खबर बनकर आई कि रविवार और सोमवार के बीच मतलब रात्रि लगभग 3 बजे
खोस्त और पट्टिका प्रांत पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बमबारी करते हुए 8 लोगों की जान ले ली। यहाँ पर आप टोलो न्यूज़ देख रहे हैं, मतलब एक न्यूज़ है वहाँ पर जो अफगानिस्तान की न्यूज़ करता है। टोलो न्यूज़ है जो अफगानिस्तान की न्यूज़ को कवर करता है और वो अपने द्वारा इस जगह की तस्वीरें और वीडियो जो है जाहिर करते हुए जो लोग मरे हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बयान आता है कि आज सुबह पाकिस्तान के द्वारा फाइटर जेट्स के माध्यम से हमारे ऊपर कुछ लोगों के द्वारा जो है, मतलब कुछ लोगों के द्वारा बोले तो एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है।